उन दंगाइयों को बचाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। लगातार बाबा का यमराज उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। अराजकता फैलाएगा, उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। यह मौलाना है, इतनी बड़ी बड़ी धमकी देता है। ये कहता है कि आज मौका आ गया है मुसलमानों की ताकत दिखाने का। देखिए, ये बिजली चोर है। ये मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। तुम्हारा तो जीवन बर्बाद है ही, लेकिन जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम लोग उनका भी जीवन बर्बाद करना चाहते हो। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे बरेली की, बरेली के उस मौलाना की जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। बरेली का मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबी, उसके सहयोगी लगातार बाबा का यमराज उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। बाबा का बुलडोजर बरेली में गरज रहा है। दर्शकों आपको बताऊंगा कैसे जो मौलाना उसके करीबी हैं अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और दर्शकों आपको बताऊंगा कि कैसे उन दंगाइयों को बचाने के लिए और उनकी पैरवी करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है। आपने देखा होगा संभल में पिछली साल जब एक सुनी योजित साजिश करके वहां पर दंगे करवाने की कोशिश हो रही थी, तब भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि देश में आपातकाल लग गया है, अघोषित आपातकाल। एक बार फिर से वही बयानबाजी की जा रही है, और करने वाले कौन हैं? जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वही लोग जो पहले एक जनपद एक माफिया देते थे, वही लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, वही लोग जो चाहते हैं देश में प्रदेश में अशांति फैले, वो लोग जो कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, वो उनके नेता लगातार बरेली जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है, अगर प्रशासन उनको रोकता है तो फिर वो कहते हैं कि देश में आपातकाल, अघोषित आपातकाल लग गया है। जिन लोगों ने इस देश के संविधान को हाथ में रख करके कसम खाई थी हम इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, सवाल है जब प्रशासन अपना काम कर रहा है तो फिर वो लोग ये क्यों कह रहे हैं इस देश का संविधान खतरे में है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं जब विकास में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, जब यह सुनिश्चित किया जाता है वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, तो फिर अराजकता क्यों? और जो अराजकता फैलाएगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। यह कहना योगी आदित्यनाथ का है दर्शकों, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं जैसे पिछली साल संभल में और जो कुछ हुआ संभल में, उसके बाद में जो बयानबाजी हो रही थी, ठीक वैसा ही अब बरेली को लेकर हो रहा है। लेकिन बाबा का यमराज, बाबा का बुलडोजर अपनी गति से अपना काम कर रहा है। क्या क्या हुआ बरेली में, क्या क्या चर्चाएं हैं, ये देखिए। एक तरफ संभल में जो मस्जिद को हथौड़े से खुद ही तोड़ रहे हैं वहां के लोग, क्योंकि प्रशासन ने कह दिया कि भाई साहब ये अवैध है, इसको हम गिराएंगे। वहां के लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है वो इतनी मजबूती से बनाई गई है कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बाबा का बुलडोजर वहां कभी भी पहुंच सकता है। दर्शकों आप ये देखिए कैसे मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है और क्या करने की तैयारी है। यह बताया गया है उत्तर प्रदेश के बरेली और संभल शहर में सोमवार को बुलडोजर चलेगा। एक तरफ जहां संभल में बुलडोजर के जरिए मस्जिद गिराई जाएगी, तो वहीं बरेली में हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। संभल में मस्जिद को गिराने का आदेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक मस्जिद जस की तस बनी हुई है। वहीं बरेली में गौर कीजिएगा दर्शकों, 300 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। बरेली में हिंसा के बाद से लगातार सड़कों पर बुलडोजर दौड़ रहे हैं, जिस बुलडोजर को लेकर के काफी सवाल उठाए जाते हैं। बाबा कहते हैं
बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। एक बार सुनिए बाबा क्या कहते हैं। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि बुलडोजर माफियाओं, दंगाइयों और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। सुनिए क्या कहते हैं बाबा। मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। और दर्शकों, जैसा बाबा कहते हैं ठीक वैसा ही कार्यक्रम भी वहां पर चल रहा है। ये देखिए, बरेली हिंसा के बाद करोड़ों की संपत्ति जब्त, बड़ी कार्रवाई की हो रही तैयारी। क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में यह बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरेली हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा हिंसा के आरोपियों के खिलाफ दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यानी पहला चरण वो समाप्त हो चुका, अब दूसरे चरण की कार्रवाई होगी। ये देखिए, बताया गया है जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत न होने या शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके उन संपत्तियों को सील भी किया जा सकता है। बरेली हिंसा के बाद स्थानीय पुलिस और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी संयुक्त रूप से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है वो कानून के उल्लंघन और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बरेली हिंसा के आरोपियों और उनके मददगारों की संपत्तियों को सूची में शामिल कर उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस जांच प्रक्रिया में लगभग 150 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है जो नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई है। इसमें कई मैरिज हॉल, होटल, 2 मंजिला मकान और आवासीय भवन ऐसे हैं जो नक्शे की शर्तों के खिलाफ पाए गए हैं। हालांकि अभी इनकी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। जिला प्रशासन कार्रवाई के दौरान इसकी जानकारी देगा। यानी दूसरे चरण की कार्रवाई होने वाली है। बताया जा रहा है जितने भी उपद्रवी, दंगाई, उनके करीबी, उनके मददगार, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरेली बवाल के साजिशकर्ताओं पर बड़ा एक्शन। आईएमसी के 7 नेताओं पर 15-15 हजार का इनाम, जो वहां के कप्तान साहब हैं उन्होंने बताया है। ये देखिए, बताया गया है यही एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया गया है। बरेली में तौकीर रजा के 5 सहयोगियों को 1.25 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है। दर्शकों देखिए, ये एक और बड़ी खबर है। 1.25 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है जो वो मौलाना तौकीर रजा, उसके जो करीबी हैं और जो कप्तान साहब हैं। एसएसपी आरए ने कहा यह फरार आरोपी हिंसा के मुख्य आरोपी हैं। इनाम घोषित करने से जनता की मदद से हमें जल्द गिरफ्तारी मिलेगी। हमारी टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज से नए चेहरों की पहचान हो रही है। पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की है जिसमें 92 स्पष्ट वीडियो मिले हैं जो उपद्रवियों को पहचानने में सहायक साबित हो रहे हैं। यानी बाबा का यमराज वो देखे अपने स्तर पर काम कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा था कि बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इसके अलावा दर्शकों देखिए, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा था। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और दर्शकों, ये जो दंगाई हैं, ये जो उपद्रवी हैं, ये बेवकूफ तो हैं ही, ये चोर भी हैं, ये डकैत भी हैं, ये चोरी करते हैं, ये बिजली की चोरी भी करते हैं। दर्शकों ये देखिए, ये बताया गया है मौलाना तौकीर रजा भी निकला बिजली चोर।
1.12 करोड़ की बिजली चोरी का आरोप है। नहीं भरा गया तो रिकवरी होगी। रिकवरी मतलब घर, दुकान, दूसरी संपत्ति आदि बुलडोजर द्वारा समाप्त की जाएगी। यूपी में हिंसा मतलब कई पीढ़ी के लिए जोड़ी गई धन संपत्ति समाप्तम। ये यूजर बता रहे हैं, जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने बताया है, ये मौलाना भी बिजली चोर है। आपको याद होगा संभल के जो सांसद जी हैं, जब उन पर कार्रवाई हुई पता चला वो भी बिजली चोर निकले थे। अब देखिए, ये मौलाना है, इतनी बड़ी बड़ी धमकी देता है, ये कहता है कि आज मौका आ गया है मुसलमानों की ताकत दिखाने का। देखिए, ये बिजली चोर है ये। और ये देखिए, ये बताया गया है। एक और देखिए, मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक यूजर लिखती हैं, योगी सरकार ने तौकीर रजा के सहयोगियों पर सीधा बिजली चोरी करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के रिकवरी नोटिस जारी किए हैं। बुलडोजर जब्ती और भारी जुर्माना। योगी मॉडल का सख्त वार, बुलडोजर रोको, योगी ढूंढ लेता है नया तरीका सजा देने का। जो लोग कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है तो जो निर्दोष हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन बाबा का ना ही तो बुलडोजर रुक रहा है और जो अन्य तरीके हैं कैसे भी करके भाई बख्शा नहीं जाएगा। जो कहा है आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, ऐसी कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, इसीलिए बाबा ये कहते हैं, देश में कहीं भी दंगा होता है तो उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है, और जब दंगा शांत हो जाता है वहां की जनता जनार्दन कहती है पीएसी तो आई है, योगी जी बुलडोजर भी भेज देते। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएसी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएसी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। और दर्शकों, ये जो दंगाई उपद्रवी हैं, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है, उनके लिए योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं ये देखिए। योगी ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया थानों, तहसीलों, जिले के संसाधनों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर जनपद में हाहाकार मचाते थे, लेकिन 2017 के बाद दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में, जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके, एक व्यापारी को तबाह करके पूरे जनपद में हाहाकार मचाता था। दंगाई खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, आगजनी करते थे, बहन बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। लेकिन 2017 के बाद यही पुलिस आज उन सब दंगाइयों के लिए, उन माफियाओं के लिए जब काल बनकर के टूट पड़ी है, तो आज आप देखते होंगे कि दंगाई और माफिया गायब हो गए हैं। अब देखिए दर्शकों, समाजवादी पार्टी के मुखिया जी और जो उनके नेताजी हैं, उन्होंने क्या क्या कहा जब उन्हें बरेली जाने से प्रशासन ने रोक लिया। ये देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया जी हैं, ये कह रहे हैं बरेली जा रहे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा रोका जाना अत्यंत निंदनीय है। भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है। सरकार अपने तानाशाही रवैये से संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष, लखनऊ में अपने घर से निकलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने कहा विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार, साथ ही प्रशासन पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। इकरा हसन जो कैराना से सांसद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने पर बोली पीड़ितों से मिलना हमारी ड्यूटी है। और जैसे कि मैंने बताया दर्शकों, समाजवादी पार्टी ने इसे अघोषित इमरजेंसी और लोकतंत्र की हत्या करार दिया। पार्टी का आधिकारिक बयान, भाजपा सरकार की तानाशाही खत्म कर रही लोकतंत्र,
बरेली जा रहे सपा सांसदों को जबरन पुलिस ने रोका, बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक। यह घटना यूपी की सियासत को गरमा रही है। ये देखिए दर्शकों, और जो नेताजी हैं हरेंद्र मलिक, जो सांसद मुजफ्फरनगर से हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जब उन्हें रोका गया, उन्होंने कहा जब भी हम कहीं जाते हैं पुलिस हमें रोक देती है। यह सड़क सिर्फ बरेली नहीं जाती बल्कि रामपुर और मुरादाबाद भी जाती है। आज सत्ता के दबाव में पुलिस काम कर रही है और जनप्रतिनिधियों को, लोगों को मिलने से रोका जा रहा है। पहलगाम जैसी घटनाएं नहीं रोक पाए और हमें रोक रहे हैं। ये देखिए, और ये जो नदवी साहब है सांसद, उनके मोहिबुल्ला नदवी, वो क्या कहते हैं, हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये असंवैधानिक है। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, उनका यह कहना है सरकार का यह व्यवहार लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। दर्शकों, वहां कार्रवाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा, अभी जो मैंने आपको बताया, कैसे वो चाहे मौलाना हो, चाहे उसके करीबी हो, उसके सहयोगी हो, जिनको पकड़ लिया गया है उनसे पूछताछ जारी है। जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनको पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया गया है। कप्तान साहब कह रहे हैं क्योंकि हम वहां की जो पब्लिक है उसकी मदद से उनको भी पकड़ लेंगे और दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बड़ी कार्रवाई बरेली में होने वाली है दर्शकों। इसलिए योगी ये कहते हैं, ये लोग विकास को नहीं चाहते, इनको विकास अच्छा नहीं लगता। ये लोग चाहते हैं प्रदेश में अराजकता का माहौल ये पैदा करें, इसीलिए ये सब कराया जाता है। लेकिन योगी ये कहते हैं विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और योगी ये भी कहते हैं दर्शकों, पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रारंभ की गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। तो दर्शकों, संदेश बिल्कुल साफ है। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, योगी ये कहते हैं कि कुछ लोगों की बुरी आदतें कभी नहीं सुधरती। ये वही लोग हैं जिन्हें अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें नहीं पता। ऐसे जो मौलाना हैं उन्हें भड़काते हैं, वो लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। योगी यही तो कहते हैं कि तुम्हारा तो जीवन बर्बाद है ही, लेकिन जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तुम लोग उनका भी जीवन बर्बाद करना चाहते हो। उनके हाथ में पत्थर देते हो। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में नोटपैड होने चाहिए, पेन होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, उनके हाथों में हथियार, उनके हाथों में पत्थर, और वो भी किसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? उसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद थे। और आप ये कह रहे थे आज हमें अपना मकसद पूरा करना है, उसके लिए चाहे उन पुलिस वालों की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। यह सांप्रदायिक तनाव नहीं हो सकता है। आप वहां का जो पुलिस प्रशासन है, आप उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। और यही योगी कहते हैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा। योगी ने कहा मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर उपद्रव करने का, सड़कों पर जाम लगाने का प्रयास किया तो फिर बाबा का बुलडोजर अपनी कार्रवाई करेगा, बाबा का यमराज अपनी कार्रवाई करेगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।